ओम शांति। शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आत्म अभिमानी स्थिति एंड योग की गहरी अनुभूति, जो हमें आत्म प्रकाश भाई इसमें गाइड करेंगी। जी ओम शांति। आप इतने पावरफुल योगी है तो हमने सोचा क्यों नहीं आपका थोड़ा फायदा जाएगा। तो आत्माभिमानी स्थिति बाबा रोज मुरली में कहता है, पहला वर्ड यही बोलता, आत्माभिमानी होके बैठे हो। तो अब आपसे अच्छा और कौन समझा सकता आत्माभिमानी स्थिति पे। आपका नाम भी आत्म प्रकाश। आपके 3 शब्द है, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। जी जी जी। निवृत्ति जोड़ा, बाबा से जोड़ा जी के गहराइयों को जी। पाया। तो और सारे परिवार को, थाईलैंड के, बाबा के और बर्मा के जो भी जुड़े हुए हैं, सभी बाबा के बच्चों को मधुबन तपोभूमि से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। सभी जो भी मिल रहे हैं, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सभी को दिल से मधुबन से याद प्यार। सभी के चेहरे चमक रहे, देखो सब भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना। ओम शांति। तो अभी इसको बड़ा स्क्रीन करना है ऐसे? नहीं स्क्रीन बराबर है। हाँ, तो आज का हमारा विषय है आत्म अभिमानी स्थिति को गहराई से अनुभव करना और योग की बहुत सुंदर अनुभूति करना गहराई से। क्योंकि वर्तमान समय बाबा का इशारा है। क्या इशारा है? अभी समय बहुत तेजी से समाप्ति की ओर भाग रहा है। तो बाबा का इशारा मिल रहा है, समय का इशारा मिल रहा है। होशियार विद्यार्थी दोनों के इशारे को पकड़ के साथ में चलते हैं, वही अपनी मंजिल पर समय पर पहुंचते हैं। होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं? जो बाबा के इशारे को पकड़ लेते हैं और समय के इशारे को पकड़ लेते हैं और साथ साथ चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वो कहते हैं होशियार, होश में रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। मेरा टीचर क्या कह रहा है और समय क्या कह रहा है। तो अभी समय यही कह रहा है कि हमें बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? बाबा से खजाले लेने के लिए आए हैं और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आए हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट क्या है? कोई भी किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है। चाहे बिजनेस का क्षेत्र लीजिए, देखो अंबानी जी कितना फास्ट चले गए। अपना ने अपन पॉलिटिक्स का क्षेत्र लीजिए, हमारे देखो मोदी जी कितने आगे बढ़ गए। एजुकेशन का क्षेत्र लीजिए, और आध्यात्मिक क्षेत्र में बाबा के पास आने के बाद अगर बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। उसका सीक्रेट एक है कि बाबा के पास आने के बाद आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत घोट घोट के, रट रट के पक्का करना है। ये उसका सीक्रेट है। जितने भी बाबा के ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही है, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, उसका सीक्रेट क्या है, जवाब आपको एक ही मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद हमने बहुत अच्छी आत्म अभिमानी स्थिति का पक्का अभ्यास किया, इसलिए इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हम सफल रहे।
ठीक है। अभी देखो, बाबा ने हम सभी को पुरुषार्थ रूपी कार दी है। उस कार को हमें याद की यात्रा में दौड़ाना है। अब पहले तो कार को स्टार्ट कैसे करें, ये तो होना चाहिए ना भाई। आप हमको एयरपोर्ट पर ले जा रहे घर से, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो कैसे ले जाएंगे गाड़ी को? कार को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट कैसे करेंगे भाई? स्टार समझेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। स्टार नहीं समझेंगे, STAR, तो START, स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए स्वयं को पहले क्या समझना है, मैं कौन हूं? एक सब चमकता हुआ स्टार हूं। और हम केवल स्टार नहीं हैं, हम सुपर स्टार हैं। भगवान ने देखो, इतना बड़ा थाईलैंड है, थाईलैंड में बाबा की नजर देखो, आप महान आत्माओं पर, गिनी चुनी आत्माओं पर पड़ी है ना भाई। तो हम सुपर स्टार है, हीरो एक्टर है सभी, और बाबा सुप्रीम हीरो, सुपर स्टार, और बाबा सुप्रीम स्टार। तो हमें आत्मा का अर्थात स्टार समझने का पहले अभ्यास करना है। ठीक है। अभी अभ्यास करने की विधि जानना जरूरी है। अब विधि अगर सही है तो सिद्धियां हमें होती है, उसकी अनुभूतियां हमें होती है, उसकी प्राप्तियां गुणों की होती है, शक्तियों की होती है। तो विधि क्या है? विधि बड़ी सरल है। विधि, अभी बाबा के पास आने के बाद कोई भी अच्छी तरह से अनुभूति करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बात हमें समझना है, मन और बुद्धि में सूक्ष्म अंतर क्या है, ये हमें समझना है। मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, ये अंतर जिसने समझा वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है। लोगों का इसमें ही कंफ्यूजन होता है। अभी मन और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा कि भाई थाईलैंड का एयरपोर्ट कैसा है, पूछते ही आपको एयरपोर्ट की तस्वीर नजर आ रही है। अब घर में बैठे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, तो वो देखने वाली शक्ति है बुद्धि रूपी नेत्र, आत्मा की आंख, आत्मा की नेत्र, जो बाबा ने हमें प्रदान की है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, कैसा है वो एयरपोर्ट? फिर आप मुझे बताना शुरू करेंगे, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मॉडल भी है, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर भी है। तो वो जो सोचने वाला है वो मन है, तो देखने वाला बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। बस इतना आपने समझ लिया और अनुभव कर लिया तो आपको आत्मा का अभ्यास, योग का अभ्यास बहुत सरल हो जाता है। मैं 3 साल तक ज्ञान में चल रहा था, योग ही नहीं लगता था कैलाश भाई जी। 3 साल तक योग ही नहीं लगता था। अब किसी ने, महान व्यक्ति ने बताया, भाई देखो, बुद्धि आत्मा की देखने वाली शक्ति है, मन यह सोचने वाली शक्ति है। बस उसके बाद मेरी समस्या खत्म हो गई। इसको हमने समझना है। ठीक है। अभी आत्मा की अनुभूति करने की बहुत सिंपल विधि है। एकांत में बैठकर भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्मा को देखना है, जैसे आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, मैं ये फलाना हूं या फलानी हूं। तो अभी हमें क्या देखना है? ज्ञान के दर्पण में बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है कि मैं ये चमकता हुआ स्टार हूं। देखना है। फिर कैसा हूं? शांत स्वरूप हूं। शांति की किरणें चारों ओर
फेल रही हैं। ऐसी अनुभूति हमें करते जाना है। अभी इसमें दो बातें हैं। आप 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से इसका अभ्यास कर रहे हैं। अब कैसे समझेंगे आपकी प्रोग्रेस हो रही या नहीं, कितनी प्रोग्रेस हो रही या नहीं, कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल चेकिंग कर सकते हैं। देखने का परसेंटेज को बढ़ाना है। दूसरा, उसमें स्थित देखने का परसेंटेज बढ़ाना माना 100 में से मैं नया बच्चा था बाबा का 20% देख रहा था आत्मा को, 30, 40, 50, 60, 70 अभी देख रहा हूं। 100 आत्मा का भान और 0 देह का भान, ये है हमारी मंजिल। इसको कहते हैं संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना। क्या लक्ष्य है हमारा? 100 आत्मा का भान, 0 देह का भान। एक कर्मात स्थिति की निशानी है। अभी आपको पूछेंगे भाई आप 20 साल से चल रहे, 10 साल से चल रहे, क्या प्रोग्रेस है? आप कहेंगे भाई देखो 50% या 40% या 70% से मैं आत्मा देख सकता हूं। ये आपकी प्रोग्रेस हो गई। ठीक है ना? तो इसको हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाना है और उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करते 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 समय को बढ़ाना है। क्योंकि आत्मा का अभ्यास जितना सहज, नेचुरल और निरंतर होता है, उतना बाबा की याद सहज, नेचुरल और निरंतर होती जाती है। क्योंकि आत्मा समझती बुद्धि हमारी ऊपर जाने लगती है। देह समझने से हमारी बुद्धि इधर गिर जाती है, देह की दुनिया में एकदम ट्रैक बदल जाते। अभी हमने जाना है थाईलैंड और हमारा प्लेन जा रहा है अमेरिका की तरफ। अब पहुंचेंगे भाई थाईलैंड? नहीं पहुंच, तो डायरेक्शन ही गलत है। तो देह समझते हैं तो बुद्धि हमारी इधर जाती है देह की दुनिया में, और आत्मा समझते ही ट्रैक बदल जाता है एकदम ऊपर बाबा के घर का, आत्मा का पिता, आत्मा का घर, आत्मा के गुण, एकदम बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, है ना भाई जी? जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्यों? क्योंकि बाबा की तरफ बुद्धि जाती है, याद होने लगती है, विकर्म धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, क्योंकि ये माया की प्रॉपर्टी, ईश्वर की प्रॉपर्टी ये है। ईश्वर ने ज्ञान हमें दिया ये, तो ईश्वर की याद आती है। देह समझते हैं तो माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्व और 5 विकारों की, इसलिए जिसके प्रॉपर्टी वो आएगा ना भाई, है ना? तो ऐसे हमको आत्मा आत्मा आत्मा, जानकी दादी जी जब पुणे में थी, लंदन में 74 में गई, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र की इंचार्ज थी, तो पुणे में रहती थी। और संतोष बहन उनके पास में, बॉम्बे की जो इंचार्ज है वो उनके पास में रहती थी, थोड़े समय के लिए ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो दादी देख रहा सारा काम होती है तो कोने में बैठती है दादी और घंटा घंटा बैठती थी। तो संतोष दीदी ने पूछा, दादी आप क्या करती हैं? सुना बहन जी, शांता बहन? तो बाबा ने क्या, दादी ने क्या बोला, मैं आत्मा के अभ्यास को कूटती हूँ, बैठ बैठ के कूटती हूँ, रटती हूँ। तो ये सब दादियों ने बहुत मेहनत किया है। मैं भी मधुबन में जब 76 में गया, पहला काम मैंने यही किया, घंटों घंटों छत पर बैठता था, ट्रेनिंग सेक्शन का जो छत है वहां, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा के गुणों की अनुभूति घंटों घंटों, 1 घंटा 2 घंटा कभी कभी ऐसा अभ्यास करता था। तो उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, बुद्धि की, आत्मा पर। जब पकड़ते हैं ना तो बाबा की याद पर हमारी पकड़ होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको बात बताऊं, इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद
अगर आप हमेशा स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना चाहते हैं, अचल अडोल बनाना चाहते हैं, तो उसका सीक्रेट क्या है? उसके सीक्रेट दो है। पहला आत्मा पर अभ्यास पर पकड़ो और दूसरा सोमान पर पकड़ो। दोनों में से कोई भी एक बात छूट गई तो स्थिति हमारी नीचे आ गई। मैंने अनुभव के आधार पर 47 इयर्स में मैंने ये अच्छी तरह से अनुभव किया। आत्मा पर पकड़ है, सोमान के पर पकड़ है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हलचल में लाए। कोई नहीं हलचल में ला सकता है। तो हमें अभ्यास करके पहले इन दोनों बातों पर अच्छी तरह से मेहनत करना है, तो ऑटोमेटिक योग तो हमारा लगेगा ही। कहाँ जाएगी बुद्धि? बाबा की तरफ ही जाएगी। तो बस हमें ड्रिल करना है। क्या करना है? कभी कभी अभ्यास की ड्रिल बताता हूं, कभी आपको अभ्यास, क्योंकि क्या है, अपना इंटरेस्ट सदा बढ़ा रहे आत्मा का अभ्यास करने के लिए, इसलिए ड्रिल करना है कि मैं इस शरीर रूपी मकान में आत्मा बिंदु मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठा हूं। मैं मकान हूं समझेंगे तो माया कान पकड़ लेगी। आप अपने घर में हैं तो क्या कहेंगे? घर हूं क्या कहेंगे? क्या घर का मालिक है आप? घर में बैठे ना माता जी, ऐसे कहेंगे ना। तो मैं मकान नहीं हूं, मकान का मालिक मैं हूं। ऐसे फिर दूसरे कभी अभ्यास कर सकते हैं। ये चैतन्य दीपक है, दीपक में आत्मा की ज्योति जल रही है, और ये शरीर रूपी मोमबत्ती है, इस पर आत्मा की ज्योति जल रही है। ये शरीर एक कार है, आत्मा बुद्धि रूपी स्टीयरिंग से इस कार को चला रही है। ये शरीर एक एक बॉक्स है, उसमें आत्मा रूपी चैतन्य हीरा समाया है, बैठा है। ये शरीर एक गुफा है, ये कुटिया है, इसमें मैं निराकार बिंदु आत्मा तपस्वी बैठा हूं। तो किसी ना किसी तरीके से हमें क्या करना है? आत्मा के अभ्यास को बढ़ाना है, बस। ठीक है भाई, सबसे पहले ये करना है। अभी दूसरा, आत्मा का अभ्यास करने के बाद आप यहां से क्या हो गया? डिटैच हो गए। आपके बुद्धि का तार इस दुनिया से, देह से, देहधारियों से, देह की दुनिया से कट हो गया। अभी आपको थाईलैंड की लैंड से ऊपर उठना है, ऊपर जाना है बाबा के पास। कौन लेके जाएगा? सोमान को हाथ दे दो। सोमान को हाथ देंगे तो सोमान आपको ऊपर बाबा के पास ले जाकर छोड़ देगा। ये सोमान करेगा काम, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आत्मा को यहां से ऊपर जाने के लिए मदद कौन करता है? सोमान। क्योंकि सोमान में रहने से क्या होता है? नशा होता है, ईश्वरीय नशा चढ़ता है, ईश्वरीय मस्ती चढ़ती है, और फिर वो मन और बुद्धि हमारी हल्की हो जाती है, हल्की फुल्की हो जाती है, और ऊपर चले जाते हैं और बाबा के पास बैठ जाते हैं। ये दूसरा काम सोमान का है। इसलिए सारे दिन भर में हमें टाइटल जरूर पकड़ना है, बुद्धि में रखना है। देखो, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं। किसी को पद्मश्री का टाइटल मिलता है, किसी को भारत रत्न का, या किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या नशा रहता है, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला, बस ना। कोई व्यक्ति ने, भिखारी ने दिया ना, मुझे तो भगवान ने इतने बड़े टाइटल दिए हैं सोमान के। विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, और राज ऋषि आत्मा हूं, और मैं जगत माता हूं, मैं दुर्गा हूं, तपस्विनी हूं। जो भी आपको अच्छा लगता है टाइटल, वो बाबा ने आपको उन्नति के लिए दिए हैं। मुझे 19 मार्च 88 को, मुझे 12 ही साल हो गए थे मधुबन में, 88 में 19 मार्च को बाबा 4 मिनट मुझे मिले, और बाबा ने मुझे वरदान क्या दिया पता है भाई जी? विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो,
परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करे हो और करते रहोगे। और थोड़ा लंबा है ये, लेकिन उसका सार था विश्व परिवर्तक आत्माओं। अभी मेरे टाइटल 3 फेवरेट हैं जो बाबा ने दिया। विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, दूसरा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, और तीसरा मैं विजयी रतन हूं, विजयी आत्मा हूं। ये 3 में से कोई भी मुझे आता है ना, अभी भाई चार्टर अकाउंटेंट, ये आपकी डिग्री है, आपका टाइटल है। कोई वो लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, ये लौकिक हो गया, और ये अलौकिक हो गया। डॉक्टर को नशा होता है, वकील को नशा होता है लौकिक में, ऐसे हम बच्चों को भी नशा होना चाहिए। मैं अनन्य बच्चा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, भगवान ने मुझे करोड़ों में से सिलेक्ट किया, कितना मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा को पहले हमेशा नशा रहता था, मैं सारे संसार में 1 नंबर नारायण बनने वाला हूँ, मिच्छनु बनने वाला हूँ। तो नशा क्या करता है, हमें निशाने की तरफ ले जाता है, संपूर्णता के निशाने की तरफ आगे बढ़ाता है। ये नशा काम करता है। जो ट्रक वाले होते हैं ना, 1000 किलोमीटर चलाते हैं ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की बोतल चढ़ा देते हैं और फिर रात को ऐसे ड्राइविंग करते रहेंगे, थकावट नहीं आएगी उनको, ट्रक वालों को। तो अभी हमें भी क्या करना है, ये यात्रा पर जाना है, रूहानी यात्रा पर। तो हमें क्या करना है, ईश्वरीय नशे में रहते हैं, तो ये नशा हमें अपने निशाने की ओर स्वतः ही ले जाता है। ठीक है ना, समझ में है? नाशा उल्टा क्या है, शान। ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है, आत्मा की जान है। भी आत्मा की जान है। अब शरीर में जान नहीं होगी, आत्मा होगी, नहीं होगी तो आप क्या कहेंगे, मुर्दा है। तो ऐसे आत्मा में नशा नहीं है तो वो भी मुर्दे की तरह ही है, निष्क्रिय है, कोई काम के नहीं है। अब भगवान की पालना हमें मिल रही है इतने सालों से, 5 साल 10 साल 20 साल से, आप बाबा के 25 साल से चल बाबा की पालना ले रहे, तो भाई चेहरे पर पालना का नशा तो होना चाहिए ना। नशा भगवान की पालना में पल रहे हैं। जो सतयुग में त्रेता युग में राजे महाराजे बनने जाते हैं, उनके चेहरे पर वो नशा मस्ती होती है, ऑटोमेटिक चढ़ती है। क्या कहते हैं, सदा रहो मस्ती में, लाग लगे मस्ती बस्ती में। सदा रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बस्ती में तो आग लगनी है, पहले ही दिन दुनिया में बाबा ने बताया, ये दुनिया में आग लगनी है, लेकिन सदा अपनी मस्ती में रहना है। और हमें कौन मिला है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती। जब ये सोनिया गांधी था ना, उसका पति प्राइम मिनिस्टर था, मैं प्राइम मिनिस्टर की पत्नी हूँ, बस ना, प्राइम मिनिस्टर वो है लेकिन इसको नशा था। तो मेरा बाप कौन है, मेरा बाप सारे संसार की ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो उसका मैं एडॉप्टेड बच्चा हूँ। तो ऐसा हमें नशा में मस्त रहना है, और बहुत अच्छी सारे दिन भर में आपको काम करना है, घर में, दार में, सब में, ऑफिस में वगैरह, लेकिन एक कर्म क्षेत्र पर क्या करना है, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। भगवान ने मुझे फरिश्ते के रूप में भेजा है। या आप किचन में काम कर रहे हैं या अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मैं फरिश्ता हूं, कर्म योगी फरिश्ता हूं। भगवान ने मुझे सूक्ष्म वतन से भेजा है कर्म करने के लिए, और कर्म करने के बाद मैं अपने घर वापस जाऊंगा सूक्ष्म वतन में, जहां मेरा बाप रहता है, ब्रह्मा बाप रहता है। ठीक है ना। तो ऐसा अभ्यास हमको बहुत अच्छी तरह से करना है। अभी तीसरी बात, आपको हाथ पकड़ के बाबा के पास में बिठा दिया सोमान ने, अभी हमें गहरी अनुभूति करना है, बहुत सुंदर गहन योग की अनुभूति करना है। उसके लिए क्या करना है, बाबा के प्रति प्यार हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इस पर हमें ध्यान देना है। आप कहेंगे भाई हमारा तो प्यार है ही है, बात तो सही है, लेकिन 100% प्यार
अभी तक नहीं है हमारा। हमारा देहधारियों से है, वस्तु से है, वैभव से है, कोई भी लौकिक अलौकिक कोई भी जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, पोते धोते कोते, वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर बटा रहता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, चारों तरफ बटोरना है और एक बाबा पर फोकस करना है। बस मेरा बाबा संसार है। ये रिश्ते नाते तो थोड़े समय के लिए है, ये कल्प में आते हैं आत्माएं ऊपर से, और कोई रिश्ते नाते तो होंगे ना, साथ में रहेंगे, साथ में खिलाते, सब तो ये तो होंगे ना। लेकिन सब निभाना है, लेकिन सारा रिश्ता मुझे बाबा के साथ करना है। दिल का सच्चा प्यार बाबा से हो। देखो हमारी दादियां जो मिलती है ना बाबा से, कैसे मिलती है आप देखो, स्टेज पर कैसे मिलती थी जानकी दादी जी, देखो सिंपल पर्सनालिटी, कोई हाई फाई पर्सनालिटी भी नहीं, कोई डिग्री भी नहीं ली, लेकिन बाबा से मिलती है स्टेज पर, बाबा क्या प्यार करता है, दादी क्या प्यार करते हैं बाबा, सारी दुनिया देख रही है। प्रकाश मणि दादी मिलती थी ना बाबा से स्टेज पर, तो दादी बाबा को देखता था, बाबा दादी को देखता था। अभी आंखों आंखों में क्या हो रहा है वो तो दो ही जाने। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जिगरी प्यार है। उनके पास कुछ नहीं है, कहते जेब खाली हमारे, सफेद कुर्ता पैजामा है, कुछ नहीं हमारे पास, जेब खाली, लेकिन उनके रग रग में प्यार है बाबा के प्रति। हनुमान, सीता का डायलॉग होता है ना, सीता कहती है हनुमान मेरा राम से जास्ती प्यार है। हनुमान कहता है सीता देवी मुझे क्यों चिढ़ा रही हो, आपके पति देव हैं इसलिए प्यार है, लेकिन वो तो मेरे इष्ट है, भगवान है, मेरे सब कुछ वही है। तो सीता कहती बताओ क्या प्रमाण है, तो वो छाती फाड़ के दिखाता है। अरे ये छाती में नहीं, ये दादियों के रोम रोम में, रग रग में बाबा समाया था, इसलिए बाबा ही बाबा उनको नजर आता था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। वो खुदा पर फिदा, खुदा उन पर फिदा। प्यार हो तो ऐसा हो। अब बनी गए बाबा के तो भाई क्यों पूरा बलिहार चले जाए, क्यों नहीं हो जाए। झटको होते हैं ना, तो हमें बाबा पर झटको हो जाना है, बस सीधा समर्पित समझो। शरीर से हम हो गए, यज्ञ में रहते हैं, लेकिन बुद्धि हमारी इधर उधर जाती है, फायदा क्या। नहीं, भले घर में भी आप रहते हैं, समर्पित नहीं है हमारे जैसे, फिर भी आपका प्यार बाबा से जास्ती है, नंबर आपका आगे। क्योंकि बाबा मन से कितना समर्पित है, बुद्धि से कितने समर्पित है, वो बाबा चाहता है। तो हमें दिल का सच्चा प्यार बाबा से ही अनुभव करना है। ठीक है ना। क्योंकि प्यार जो होता है ना, प्यार किससे होता है भाई बताओ। हाँ जी बोलो सब भाई लोग, ये लिख रहे भाई जी हमारे भाई जी, क्या प्यार किससे होता है बोलो। प्यार किससे होता है, क्यों होता है, किस आधार पर होता है। प्यार का आधार है प्राप्तियां। मैं थाईलैंड में आया ना, मेरे को किसने, हाँ जी भाई भाई जी, हाँ जी प्यार किससे होता है, प्राप्ति से होता है ना बहन जी। हाँ, जी जिससे कुछ प्राप्ति जहाँ से मिलता है जी। प्राप्ति जी से। जहां से मिलता है। अभी दुनिया में बाबा से बढ़कर प्राप्तियां कराने वाला कोई है भाई, कोई भी नहीं है। बाबा कहते तो इतने मेरे पास खजाने, इतने मेरे पास खजाने, सारे संसार को बांट दो ना तो भी वो खुटते नहीं, मैं क्या करूं, ये तो आपके लिए है। तो सबसे जास्ती प्राप्तियां कराने वाला बाबा है, इसलिए हमें बाबा से भरपूर प्यार करना है। और दूसरा प्यार किससे होता है, कि बहुत सुंदर होता है, उससे प्यार ऑटोमेटिक होता है। अब बाबा से बढ़कर कोई सुंदर है भाई, सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज है, और बाबा सबसे सुंदर, सारे संसार को सुंदर बनाता है भाई, उसके जैसा सुंदर कोई हो सकता है। तो सबसे सुंदर बाबा, इसलिए मुझे बाबा से प्यार करना है। ठीक है। और प्यार किससे होता है, प्यार उससे होता है जो अंत तक निभाता है, अंत तक निभाता है, जो बीच भंवर में नहीं छोड़ता है। तो भगवान हमें घर तक ले जाता है और सत्युग में बेचता है, बीच भंवर में नहीं छोड़ता है।
तो कहने का मतलब है जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है, जैसा प्यार वैसी तार जुटी रहती है, जितना प्यार उतना तार जुटी रहती है, बस और कुछ नहीं है। ये सारा प्यार पर मदार है। बाबा कहते हैं मैं केवल सौदागर हूं प्यार का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास क्या हो, क्या है आपके पास? ये रहने का जो मकान है ये भी किराए से लिया है, तत्व से, माया से। आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। केवल दिल का सच्चा प्यार है, वो मुझे दे दो। तो बाबा सच्चा सौदागर है। तो बाबा ने बोला है हमेशा देखना है, बाबा बीच में है परम धाम में, पहला सर्कल है 8 आत्माओं का। इनका बेहद प्यार है बाबा से, बेहद एकदम जिगरी प्यार है, बहुत समीप अनुभव हो रहे हैं। पहला सर्कल है 8 आत्माओं का, दूसरा सर्कल है 108 का। उनका प्यार है लेकिन थोड़ा कम है, इसलिए दूर है उनका सर्कल। तीसरा है 16,000 आत्माओं का, चौथा है 9 लाख का। मैं कहा हूं? अपने से पूछो, किसको पूछने की जरूरत नहीं। अपने दिल पर हाथ रख के पूछो मेरा नंबर कहाँ है, मेरा कितना प्यार है। जितना प्यार होता है उतनी समीपता की अनुभूति ऑटोमेटिक होती है। ठीक है भाई? तो ये उसके बात है। अभी हमें क्या करना है, अमृत वेले और नुमा शाम के। देखो आजकल हमने क्या लिया है, प्रोजेक्ट लिया है। बड़े बड़े कंपनियों में आपके होते हैं ना भाई, प्रोजेक्ट होते हैं ना, हाँ कैलाश भाई, होते हैं ना। अभी हमने एक प्रोजेक्ट लिया हाथ में, हाँ जी, हाँ जी। अमन, हाँ अमन का प्रोजेक्ट लिया है। अच्छा, अमन का प्रोजेक्ट लिया अमन। है। हाँ अमन का प्रोजेक्ट लिया। माना अमृत वेले को बहुत पावरफुल बनाना। माना मुरली को खूब अच्छी तरह से भरपूर करना। और न माना नुमा शाम के योगाभ्यास को पावरफुल बनाना। ये है हमारा अमन प्रोजेक्ट। अब ये सारे साइकिल चलती रहती है। अमृत वेला अच्छा है, मुरली अच्छी है, और जो मुरली में और अमृत वेले में आपको दिव्य अस्त्र शस्त्र मिलते हैं वो सारे दिन भर में यूज करते हैं, आपकी स्थिति विजय की रहती है। नुमा शाम के समय घर पर आते हो ऑफिस से कहीं से भी, आपकी स्थिति बहुत पावरफुल होती है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा अपना हाथ में लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है और खुद को माला माल करना है और अनेक आत्माओं को माला माल करना है। क्योंकि ये समय इशारा है, दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। ये कोरोना ने तो हमें गोल्डन चांस दिया है। ये कोरोना क्या कहता है भाई? हाँ जी, कुछ करो ना। कोरोना क्या कहता है? कुछ तो करो ना, कुछ तो समय करो मिला है, ना। कुछ तो करो ना। भाई बाबा ने आपको लॉटरी दी है, इतना गोल्डन चांस है, कुछ तो करो ना भाई। तो ऐसा टाइम हमको भविष्य में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा जानते हैं। देखो 14 साल का लॉकडाउन था दादियों के लिए, 14 साल का वहां कराची में। और उसके बाद क्या किया, वो तप गई, उसमें भट्टी में तप गई। उसके बाद सेवा में उनको भेजा। अभी ये 14 दिन का कहो, 14 मास का कहो, जो भी समझो, हमने, बाबा ने हमें ये लॉकडाउन दिया है। किस लिए दिया है? खुद को तपाने के लिए, ताकि भविष्य में हमारो बहुत बेहद की सेवा करनी है। बाबा अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मेरे बच्चों को अच्छी तरह से चांस मिले। ऐसे तो हमने घर में बैठने वाले नहीं। मधुबन निवासी देखो सारे साल बिजी रहते, आप भी सारे साल बिजी रहते हैं। तो अभी 3-4 मास, अब कोरोना, अभी तो बोलते हैं भाई 1 साल तो इसने छोड़ना नहीं पीछा, कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा। इसलिए हमको चांस है मधुबन में यहाँ घर में रहने का और पुरुषार्थ करने का। तो ये चांस लेना है। कहते हैं ना, ये बहुत होशियार आदमी है, मौके पर चौका मारता है। कहते हैं ना क्रिकेट में, ये मौका छोड़ता नहीं, मौके पर चौका मारने वाला ये। भाई हमको मौका मिला है तो चौका भी तो छक्का भी तो हमने मारना है ना, मरना मना।
कमाई करना, खूब अच्छी तरह से कमाई करना। कमाई को हमने छोड़ना नहीं है। आप वहां क्यों गए भाई थाईलैंड में? क्या जरूरत थी आपको वहां की? आप तो कमाई घर में भी, करना। यहाँ पे भी हाँ कमाई करने गए, बिल्कुल गए, बराबर है। तो कमाई जो शब्द है ना, का आगे क्या है? माई। बाबा कहते एक तरफ कहते खूब कमाई करो, और दूसरे तरफ माई माना माया को बाबा कहते हैं जाओ तुम्हारी ड्यूटी है इसकी कमाई नहीं होने देना, बस ये तुम्हारी ड्यूटी है, मैंने दी, मैं तुमको देता हूं। क्योंकि 8 ही तो नंबर है, 108 ही तो है, सबको मैं राजा महाराजा कैसे बनाऊंगा, इसलिए तुम्हारा काम है उनकी कमाई होने नहीं देना। तो बीच में देखो हम फंस गए, बाबा इधर कहते कमाई करो, इधर कहते माया को अपोजिशन करो। इसलिए हमने माया को नहीं डरना है। माया क्या है? कुछ नहीं है। हमने डट के कमाई करते रहना है, बहुत मस्ती से कमाई करते रहना है ना। इनकम इनकम करना है ना कैलाश भाई। तो कैसे इनकम? बाबा बोलता है, बाबा पूछ रहा है बच्चे इनकम चाहिए, ऊपर से देख रहा है बाबा नीचे थाईलैंड की तरफ, आपके तरफ बोलता है बच्चे इनकम चाहिए? हाँ इनकम बाबा चाहिए। इनकम चाहिए ना माता जी? हाँ इनकम चाहिए चाहिए, चाहिए भाई जी। बाबा से पूरा इनकम चाहिए जी। तो बाबा क्या कहता है? कम इन इनकम, कम इन, आओ मेरे पास, परम धाम में बैठ जाओ। और सागर के पास बैठ गए तो सागर कहता है कि भाई एक लोटा लो या बाल्टी ले लो, कहता है जितना मर्जी लो ना, पाइपलाइन लगा दो। तो हमें और क्या कहेंगे? कम आई बाबा, मैं आ गई आपके पास, कमाई कमाई हो गई, कम आई, कमाई हो गई। तो कहने का मतलब है बाबा के पास बैठना है, सागर के पास बैठ के खूब लुटना है, ये बिजनेस करना है। हम ऑर्डिनरी बिजनेस वाले नहीं हैं, हम बड़े होलसेल बिजनेस वाले हैं। अभी वो ऑर्डिनरी बिजनेस का समय चला गया, रिटेल बिजनेस का समय चला गया, वाचा के द्वारा कर्मणा सेवा करने का अभी समय चला गया। अभी होलसेल बिजनेस करने का समय चल रहा है। होलसेल माना वर्ल्ड वाइड, थाईलैंड वाइड नहीं, वर्ल्ड वाइड। उसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई? अभी 1000 वोल्टेज का बल्ब कहाँ लगाएंगे भाई साहब बताइए? बाथरूम में लगाओगे कि कहाँ लगाओगे? 1000 वोल्टेज का भाई चौराहे पर लगा दो ना, हजारों लोग उसका फायदा लेगा। तो ये आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना ये लाइट विश्व को देगा। तो ये हमें क्या करना है? स्थिति को पावरफुल बनाना है, एकदम पावरफुल बनाते जाना है। तो अभी मौका है, अच्छी तरह से चांस है। इतना हमें खजाने लूटना है, शक्तियां लूटना है, और वो जो भी दुआएं लूटना है, दुआएं जमा करना है खूब। बाबा कहते हैं खजाने पूरे लूटो, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं योगी आत्माएं भगवान का दिल जीत लेते हैं और वो भगवान से पूरा अधिकार लेते हैं। योगी आत्माएं, समझा? बच्चे तो सभी हैं, सबको मिलता है खजाना, सबको वर्षा मिलता है, लेकिन योगी बच्चों को पूरा वर्षा मिलता है क्योंकि वो भगवान का दिल जीत लेते हैं। इसलिए मुझे योगी भव का वरदान लेना है। बस बाबा हर एक आत्मा की स्थिति को जानता है, हर एक को जानता है, कौन मुझे कितना याद करता है ये अच्छी तरह से जानता है। तो अभी याद को याद ही क्यों कहते हैं और दूसरा शब्द ही नहीं मिला? बताओ भाई, हैं थाईलैंड वाले भाई लोग अपने, याद ही क्यों कहते? याद उल्टा क्या है? दया। या अभी जितना हम याद करते हैं उतना अपने पर दया करते हैं। याद नहीं करेंगे तो दया ही नहीं करेंगे, अपने पर भी नहीं करेंगे तो औरों पर क्या करेंगे भाई? तो याद करना माना खजाने लूटना, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करना, अपने पर दया करना। जो अपने पर दया करते हैं उनके गोडाउन भरपूर रहते हैं और भविष्य में वो अनेक आत्माओं पर दया करेंगे। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है?
प्यार को बढ़ाना है और प्यार के सागर में डूब जाना है। प्यार के सागर में डूब जाना है, अपने अस्तित्व को भी भूल जाना है। मैं कहाँ हूं मुझे पता नहीं, मैं तो सागर में शिव मैं बन चुकी हूँ। मैं क्या अनुभव करता हूँ, बाबा और मैं अलग नहीं हूं, नहीं मैं बाबा में, बाबा के दिल में बैठ गई हूँ आत्मा, बाबा के प्यार के सागर में खो चुकी हूँ। मैं अपने अस्तित्व को भूल चुकी हूँ, एकदम कंबाइंड अनुभव कर चुकी हूँ। मेरा अपना अलग अस्तित्व है नहीं। तो कंबाइन अनुभव करते हैं, तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर है तो दूसरी तरफ शक्तियों के सागर है। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में ऑटोमेटिक परिवर्तन होती है और ऐसी शक्तिशाली अनुभूति हमें होती है। इसलिए लवफुल याद और पावरफुल याद का बैलेंस हमें रखना है। अमृत में माता क्या करती है, सारा समय प्यार के बातें करेगी, प्यार में डूबी रहेगी। नहीं, प्यार तो थोड़ा समय करना है बाबा से, लेकिन बाद में शक्तियां लेना है, पावरफुल स्थिति में स्थित होना है। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ऐसी स्थिति में बैठना है और बाबा से खूब शक्तियां लेना है, खूब शक्तियां लेना है। ठीक है ना? तो अमृत वेले नुमा शाम के समय ऐसी शक्तिशाली स्वरूप की अनुभूति करना है। अभी आपको कभी संकल्प चला होगा कि भाई बाबा से हमारे विक्रम कैसे भस्म होते हैं, याद करते हैं। कभी चलता है संकल्प आपको कि सचमुच बाबा को तो हम याद करते हैं, लेकिन हमारे विक्रम भस्म होते भी है या नहीं है? कभी संकल्प आता है भाई? ऐसा आता है? कभी कभी हाँ जी, आता है, कभी 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 आता है। आता बस है। चलो, बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी आता था। तो आपको बताता हूं छोटी सी बात। बर्फ को हम धूप में रखते हैं तो क्या होता है, ठंडी का और गर्मी का संघर्ष होता है और बर्फ पिघलने लगता है। अब ये तो दिखाई नहीं देता है प्रोसेस, लेकिन हो तो रही ना। कोई फल को हम धूप में रखेंगे छत पर तो धीरे धीरे वो फल सुखड़ जाता है, तो उसमें जब पानी मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है, वो तो दिखाई नहीं देता है, ये भी अदृश्य परिचय है। तो ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास हम बैठते हैं तो आत्मा में जो निगेटिविटी है, जो 63 जन्मों के संस्कार हमारे निगेटिव एनर्जी के रूप में है, वो निगेटिविटी एनर्जी चली जाती है धीरे धीरे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बाबा से हम लेते रहते हैं। ज्ञान सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी आत्मा में आती है, निगेटिविटी धीरे 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 समाप्त होती है। निगेटिव एक जैसा बोझ लगता है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत हल्का अनुभव करता है अच्छी तरह से। तो ये उसका प्रमाण है हल्के रहना। हम बाबा से मिल रहे थे 87 में, मधुबन निवासी, ये हिस्ट्री हॉल, अपने मेडिटेशन हॉल में। तो बाबा से हमने प्रश्न पूछा मुरली के बाद, मुरली हो गई पूरी, फिर मधुबन निवासी बाबा से पैसे मिलते थे, बड़े मस्ती से मिलते थे, होमली फ्रेंडली, जैसे आप घर के बच्चे हैं, जैसे बाप अपने बच्चों के साथ मिलता है ना, फिर ऐसे हम बाबा से मिलते हैं, ऑफिशियली नहीं, होमली फ्रेंडली। तो बाबा से प्रश्न पूछा एक बार, बाबा शक्तिशाली याद की निशानी क्या है, कैसे समझे मेरी याद शक्तिशाली है या नहीं? ये डायरेक्ट बाबा से प्रश्न पूछा। सुना भाई साहब? तो बाबा ने क्या जवाब दिया कि शक्तिशाली याद की दो निशानियां हैं जी। एक पहली निशानी है पहली निशानी है शक्तिशाली याद में योग अग्नि की तरह अनुभव होता है, उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिविटी खत्म होती है, पाप का परमा बोझा खत्म होता है तो हल्का लगता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है, हमारी मंजिल की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए खुशी की अनुभूति होती है। तो ये है शक्तिशाली योगाभ्यास की निशानी। हमें चेक करना है अमृत वेले या नुमा शाम के समय, मेरी आत्मा में शक्तियां मुझे मिली हैं और उसके बाद मुझे खुशी और हल्कापन हो रहा है या नहीं है, ऐसा अनुभव ऑटोमेटिक करना है, चेक करना है हमको। ये है शक्तिशाली याद की निशानी। ठीक है ना? तो बहुत बातें तो बहुत अच्छी तरह से हैं, लेकिन अभी आप क्या समझते हैं? योग करना है अभी कैलाश भाई जी? हाँ, 10-15 हाँ? मिनट
जो है ना, योग करेंगे ना? हाँ जी। जी जी। कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए, प्रश्न है तो नहीं दो अभी हमें आपके लिए वीडियो बनाया हमने, वो लगाएंगे हम, उसके बाद हम अच्छा, योग करेंगे। थैंक यू। ओके ओके, जल्दी कर लीजिए फिर, पर हम पावरफुल योग करेंगे मस्त। बता दिया हमको नशे आज में। बहुत अच्छा, मैंने बहुत जगह जूम किए प्रोग्राम के, लेकिन आज का कनेक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। शुभ स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और थैंक पसंद यू आया थैंक भाई यू जी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत यहाँ लगा देना। शुरू में लगाना थैंक यू था, अभी हो गया। जी जी, थैंक यू सबको, हाँ। सबको बहुत दिल से नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद आपको सभी को। आपको भी थैंक यू। और हमें तो ऐसे लगा कि वहां से ब्रह्मा बाबा के दर्शन हमें हो रहे थे, और ब्रह्मा बाबा के साथ थैंक शिव यू, बाबा को भी आपके साथ हमने देखा, तो बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ चैतन्य आत्म ज्योति के चहुओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की सूक्ष्म तरंगे चारों ओर फैल रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। यह देह तो मेरा मकान है, यह देह तो मेरा वस्त्र है,
यह देह तो मेरा साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। कितनी न खुश नसीब में आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। स्वयं भगवान, भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। क्या कहने मेरे भाग्य का, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। मैं आत्म ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर प्लेन बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ये विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर, कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यह। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा
अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे बेहद शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मुझे पर्सनली शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की शक्तिशाली दृष्टि का आनंद ले रहा हूं, अथाह शक्तियां स्वयं में बहर रहा हूं। बाबा की बाहों में लिपट गया हूं, समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिखिलदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूँ। ओह, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, शांति धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ, जी भर के देख रही हूँ।
उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों में समा चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, खुशनुमे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर शिव पिता के भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वारे मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। बाबा की कंपनी में परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापी इस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ, और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक पर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से दिव्यता का प्रकाश सारे चारों ओर, थाईलैंड की धरती के ओर, सारे विश्व में फैल रही है। विश्व पिता ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन डायरेक्ट परम धाम से मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है।
और मेरे द्वारा शक्तियों की सूक्ष्म तरंगे सारे विश्व में फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक चार ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। आत्म अनुभूति के जी यात्रा इतनी सुंदर है कि शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते। जी फिर ओम शांति भाई जी। ये आप सभी को दिल से धन्यवाद, सभी बर्मा निवासी, थाईलैंड निवासी, सभी को दिल से धन्यवाद। हाँ जी बोलिए। और योग करने का आपने सिखाया कि मन जी। में कर्म योग, मतलब कि बुद्धि में कैसे बाबा को टिका के रखना, आंखें जो भी देख रही है अच्छा सब अच्छा जी समय जी से जी मेरा जी तीव्र योग लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। और आपने जी पिंटू दीदी सेंटर में जो भट्टी कराई थी ना, वो भी बहुत जी जोरदार थी। पिंटू सेंटर में आपने 2 दिन के अमृत वेला भट्टी कराई थी। हाँ जी बीच में कैंडल रखे, तभी भी ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का अनुभव किया था हमने आपके साथ, अभी अच्छा भी किया। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। एक हाथ की ताली। ओम शांति। आज हमको बहुत अच्छा लगा, थाईलैंड वासी बाबा के बच्चों को मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत भाई अच्छा जी ओम शांति। की बहुत तरफ से सुंदर योग की अनुभूति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा।